guys, welcome or welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing good. So here's my today's to-do list. I will be doing chemical bonding lesson 15 and 16, electromagnetic wave lesson 3 and 4, an organism and population in biology one shot, and then I'll be revising my human health and disease. तो ये लास्ट वीक का व्लॉग है when I was preparing for my unit test 6 and अभी I am preparing for my unit test 7. लास्ट वाले मॉक टेस्ट में लाइक इनऑर्गेनिक का मेजर पोर्शन आ रहा था एंड लास्ट वाले मॉक टेस्ट में इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो गए बट ड्यू टू लाइक केमिकल बॉन्डिंग के बहुत सारे लेक्चर्स थे सो आई कुडंट एबल टू कंप्लीट माई कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बट अब यूनिट टेस्ट 6 के बाद अब मैं लाइक करेंटली आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर 7 एंड इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है। इन 2 मॉक टेस्ट के बाद हमारा रिव्यू टेस्ट आएगा, उसमें फिर से इनऑर्गेनिक आई है। सो आई हैड डिसाइडेड कि लाइक अभी मैंने केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट करके यहीं पे किनारे कर दिया इनऑर्गेनिक एंड आई स्टार्टेड ऑफ विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड अब ट्राई करूँगी लाइक या तो ऑर्गेनिक के साथ पैरेलल कवर कर सकूँ या फिर जैसे ही ऑर्गेनिक ख़त्म होती है हमारा रिव्यू टेस्ट आएगा लाइक दिसंबर में आएगा रिव्यू टेस्ट, तब मैं आई विल बी लाइक डूइंग माई rest of the inorganic chemistry. तो my physical is done, inorganic is half done and organic start हो गई है. So mostly my syllabus will be done till December January. Like हमारे mock test के according 19 जनवरी को हमारा फर्स्ट रिव्यू टेस्ट है गेस, तो 19 जन तक हमारी पूरी all the syllabus will be done most probably. And yeah, लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तुम्हारा सिलेबस कैसे कैसे कंप्लीट हो रहा है, लाइक हाउ मच यू गाइस आर डन। लाइक अगर यकीन 2.0 की बात करें, अगर कोई करंट बैच भी फॉलो कर रहा होगा तो उसकी भी फिजिकल कंप्लीट हो गई होगी एंड करंट बैच में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है एंड हमारी इनऑर्गेनिक भी लाइक अगर किसी ने करा हो तो टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग कंप्लीट ही हो गई है। मेरे बस लाइक पी ब्लॉक DNF ब्लॉक बचे हैं एंड लाइक सेम फॉर अब हमारी ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई है। सो इनिशियली मैं ऑर्गेनिक के पुराने लेक्चर्स देख रही थी लाइक पंकज सर की 2023 के, देन फिर आई कंपेयर्ड अ बिट एंड फिर मुझे रियलाइज़ हुआ 24 के ही देखना बेटर है क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स डिलीट हो गए जो 23 के टाइम पे नहीं डिलीट हुए थे। सो मैंने इनऑर्गेनिक भी अपनी लेटेस्ट लेक्चर से ही करी थी 24 के लेक्चर से एंड नाउ आई डिसाइडेड कि ऑर्गेनिक भी लाइक लेटेस्ट लेक्चर से ही करते हैं क्योंकि मेरे मेंटोर सर भी मुझे यही समझा रहे थे कि काफ़ी सारे टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। सो जो टॉपिक्स रह गए हैं उन पे अब ज़्यादा फोकस करना है। सो दैट इज़ वाई तुम लोग अगर कोई खजाना के ओल्ड लेक्चर्स देख रहे हो तो यू मस्ट फॉलो द न्यू लेक्चर्स बिकॉज एक तो टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं एंड दूसरा हमारे जो बच्चे को जो टॉपिक हैं उन पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एंड यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स की पढ़ाई करने के बाद लाइब्रेरी आ गई थी एंड लाइक काफ़ी टाइम से रूम पे पढ़ रही थी तो आई डू गेट सैचुरेटेड समटाइम्स। आई डिसाइडेड टू जॉइन द लाइब्रेरी बट लाइब्रेरी में भी कुछ इशू चल रहा था, कुछ AC का इशू था, इट्स नॉट वर्किंग। सो बहुत गर्मी लग रही थी। सो मैं थोड़ी देर लाइक 1-2 घंटे का सेशन करने के बाद आई वेंट बैक होम। So here I am doing organic chemistry का lecture 2nd. Like I am done with 13 and I started off with lesson 14th. तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रखते हो कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करती हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आई यूज़ टारगेट बैच ऑफ नीट प्रेप। टारगेट सेट करने से लेके रिविजन से लेके क्वेश्चन प्रैक्टिस तक सब तुम्हें यहाँ पे मिलेगा। दिस बैच इज़ अवेलेबल फॉर बोथ 2025 एंड 2026 एज पर इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन प्योर इंग्लिश जहाँ पे तुम्हें सारे सोल्यूशंस इंग्लिश में मिल रहे होंगे। तुम यहाँ पे अपने टारगेट सेट कर सकते हो, अपनी DPP जनरेट कर सकते हो, टारगेट्स कंप्लीट होने के बाद उन टारगेट्स पे टेस्ट जनरेट कर सकते हो। मैं हर क्वेश्चन का सोल्यूशन ऑडियो वीडियो टेक्स्ट तीनों फॉर्मेट्स में मिलते हैं। इसी साथ तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक, ई-बुक, फ्लैश कार्ड, माइंड मैप, PYQs ये सब मिल जाते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेना है तो मैंने नीचे एक फॉर्म के लिंक दिए, तुम उसको फिल करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। एंड सो यहाँ पे मेरी ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स की पढ़ाई हो गई है एंड आई गॉट डन विद 2 लेक्चर्स एंड स्टार्टेड ऑफ विद द 3rd लेक्चर।
तो मैं गई थी लाइब्रेरी, बट लाइब्रेरी में कुछ एसी का इशू था एंड बहुत गर्मी थी, सो आई केम बैक होम। मैंने लाइब्रेरी में कर लिए थे 2 लेक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक पहले रूम पे कर चुकी थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो 3 लेक्चर इनऑर्गेनिक के हो गए हैं। आज के टारगेट में 2 थे, बट केमिकल बॉन्डिंग आई थॉट कि जितना ज़्यादा कर लूँ उतना ज़्यादा सही, बिकॉज बहुत सारे लेक्चर्स हैं। तो अभी 3 लेक्चर हो गए। अब मैं लेसन 1 टू लेके लेसन जितने भी मैंने करके सारे एक बार रिवाइज कर लेती हूँ, बिकॉज इट्स लाइक क्वाइट थ्योरेटिकल। सो आगे आगे लेक्चर पढ़ने पे पीछे का बहुत रिलेट हो रहा है एंड मैं आजकल डेली बेसिस पे अपना रिवीजन और ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रही थी, तो लाइक केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन कहीं ना कहीं लैक कर रहा था। सो दैट इज़ वाई आई स्टार्ट रिवाइजिंग। सो या लेट अस बिगिन। आउट फ्यू थिंग्स लाइक व्हाट्स हैपनिंग एंड एवरीथिंग। लाइक मेरे मॉक टेस्ट में अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो गई इस मॉक टेस्ट, बट आई कुडंट एबल टू, क्योंकि नंबर ऑफ लेक्चर्स बहुत ज़्यादा थे। सो अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट से मेरे लाइक नेक्स्ट मॉक टेस्ट से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। इनऑर्गेनिक हैज़ बिन कंप्लीटेड एंड ऑर्गेनिक मुझे स्टार्ट करनी है। एंड अब यहाँ पे मेरी इनऑर्गेनिक तो खत्म नहीं हो पाई है, जो कि मुझे खत्म करनी थी, बट नंबर ऑफ लेक्चर्स बहुत ज़्यादा थे। अब ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है। तो आई वाज प्लानिंग आउट फ्यू थिंग्स एंड इन द मीनवाइल मुझे अपना ये प्लानर दिखा जो मैंने सिंस डे 1 से प्लान किया एंड उसी को एग्जीक्यूट किया। एंड आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू गाइज एज वेल, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो स्ट्रगल कर रहे होंगे, जिन्होंने अभी तक अपनी चीज़ें स्टार्ट नहीं करी होंगी या अभी भी मिड में हो, बैकलॉग क्रिएट कर लिया। सो हैज़ अ लाइक क्विक आइडिया फॉर यू। लाइक इस टाइम पे बहुत सारे लोग क्रैश कोर्स के पीछे भाग रहे होते हैं और वन शॉट्स के पीछे भाग रहे होते हैं, क्योंकि उनका डिटेल लेक्चर में बैकलॉग हो गया होता है। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग विद लाइक वन शॉट्स क्रैश कोर्स, मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी सारी चीज़ें डिटेल में करो, अगर इससे पहले तुमने ये सारी चीज़ें डिटेल में नहीं कर रखी। इफ़ यू आर द वन हु हैव लाइक कवर्ड एवरीथिंग इन द डिटेल इन द प्रीवियस अटेम्प्ट और समथिंग लाइक दैट, तो तुम वन शॉट देख सकते हो। पर इफ़ यू आर समवन यू आर फ्रेशर या फर्स्ट ड्रॉप सेकंड ड्रॉप है, पर डिटेल में अभी तक सारी चीज़ें अच्छे से नहीं करी, तुमने अपने फर्स्ट ड्रॉप में सारी क्रैश कोर्स एंड ऑल कर लिए, अब तुम्हें डिटेल में करना है, तुम फिर से वो सारी गलती ना रिपीट करो। इसलिए जस्ट हैज़ अ क्विक रिव्यू ऑफ माई प्लानर व्हाट आई डिड इन दिस अटेम्प्ट। मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट्स में भी मैंने या तो ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ा था, कुछ क्लियरिटी नहीं थी चीज़ों के साथ, शॉर्ट नोट्स नहीं थे, नोट्स नहीं थे प्रॉपर कि हाँ ये चैप्टर में बस इतनी ही चीज़ें, कंसाइज नोट नहीं थे। ऑफलाइन कोचिंग्स में बहुत सारे नोट्स हो जाते हैं, सो दैट इज़ अ ड्रॉबैक। मैंने कभी चीज़ें डिटेल लेक्चर के साथ ऑनलाइन प्रॉपर नहीं करी थी, प्रॉपर शॉर्ट नोट्स नहीं थे, तो दैट्स वाई आई वाज डूइंग एवरीथिंग इन डिटेल। सो अभी मैंने पिछले अपने कुछ मंथ्स में अपनी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट कर ली। अगर तुमने नहीं करी हो तो तुम्हें भी एक थोड़ा सा लाइक प्रीव्यू दे देती हूँ चीज़ों का कि तुम कैसे कर सकते हो। जैसे कि मैंने फिजिकल केमिस्ट्री अपनी सर्वेश सर की 2023 की लेक्चर से करी। अब यहाँ पे क्या है, सिंपली तुम भी जिस भी टीचर से फॉलो करना चाहते हो, सिंपली देखो हमारे पास लाइक 8 चैप्टर्स है अपने फिजिकल केमिस्ट्री में। नंबर ऑफ लेक्चर्स डालो, एक लेक्चर अगर देखो यूजुअली नवंबर यकीन बैच में एक दिन में एक लेक्चर आता है, पर तुम्हारा बैकलॉग हो गया है, इतने महीनों बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करो, तो ऑब्वियसली तुम्हें 2 लेक्चर देखने पड़ेंगे। अब मैंने अगर प्रिपरेशन भी जुलाई से स्टार्ट करी, 2 लेक्चर देखे, तो मेरे पास पर्क था कि मेरा सिलेबस दिसंबर जनवरी में खत्म हो रहा था। अब कोई बंदा जो अभी से स्टार्ट कर रहा है, वो अगर अभी मेहनत करेगा, तो कहीं ना कहीं वो जो नॉर्मल यकीन वाले स्टूडेंट है उनके पेस पकड़ सकता है, अगर वो डेली 2 लेक्चर देखे। एंड ऑब्वियसली तुमने बैकलॉग इतना क्रिएट किया तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट के मेरे सर्विस के अकॉर्डिंग ये नंबर ऑफ लेक्चर्स डाले हैं एंड उनके डेज डाल दिए। 13 लेक्चर्स हैं, तो अराउंड 6 से 7 डेज, तो मैंने 6 डेज डाल दिए। यहाँ पे 6 लेक्चर के लिए 3 डेज, तो 9 डेज। देन इक्विलिब्रियम के लिए 11 लेक्चर्स, एक लेक्चर 2 दिन में, तो अराउंड 6 डेज। तो एंड 3 लेक्चर्स के लिए 2 डेज, मतलब यहाँ पे अगर 12 लेक्चर्स होते तो 6 डेज होता, तो यहाँ पे एक दिन माना चुके, तो ऑल ओवर 8 डेज। तो बेसिकली अगर एलन का टेस्ट भी देखो तो उसमें भी ऐसे हर टेस्ट में 2 चैप्टर्स आ रहे होते हैं। तो अगर कोई उन एक एक मॉक टेस्ट को भी उठाता जाए तो 9 डेज़ का सिर्फ सिलेबस है केमिस्ट्री का। मॉक टेस्ट में 13 डेज़ का गैप रहता है, तुम उसको भी फॉलो करके लाइक लीडर टेस्ट ईजी है, तुम उसका मॉक टेस्ट 1 से उठा लो एंड ऐसे ऐसे प्रिपेयर करते जाओ। तो लाइक तुम देख रहे हो ऐसे कर करके नंबर ऑफ लेक्चर, नंबर ऑफ डेज, टोटल डेज, ऐसे कर करके
टोटल 34 डेज़ लगेंगे तुम्हें अपनी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करने के लिए डिटेल में। सेम गोज़ फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो मुझे अपनी इस मॉक टेस्ट के लिए कंप्लीट करनी थी पर हो नहीं पाई, क्योंकि मैंने लाइक स्टार्टिंग के मॉक टेस्ट 1 2 3 मैंने अपने टेस्ट के नहीं दिए थे, तो दैट इज़ वाई मेरा यहाँ पे ये वाला पोर्शन नहीं कंप्लीट था। एंड उसको ऑलमोस्ट 15 डेज़ लग रहे थे, जो कि लाइक आई ट्राइड कि मैं केमिकल बॉन्डिंग करूँ। मैंने पीरियोडिक पहले से करा के, तो उसके लेक्चर्स नहीं लगाए। एंड उसके बाद आई ट्राइड कि मैं कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर लूँ, बट उसके बाद वही था कि अब आ रहा है संडे मेरा मॉक टेस्ट, और आई डोंट हैव डेज़। एंड उसके बाद अगर मैंने अपनी ऑर्गेनिक नहीं स्टार्ट करी, तो मेरा आगे वाला जो मॉक टेस्ट के 15 डेज़ है उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, और आगे का मॉक टेस्ट का सिलेबस नहीं होगा। तो बेसिकली अगर मैं तुम्हें यहाँ पे इसके बारे में बताऊँ, तो लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोहित आदित्य की यकीन 4.0 की 2024 के लेक्चर्स, लाइक 2.0 और 4.0 में बहुत कम फर्क था, एंड 2.0 से ज़्यादा बेटर नोट्स मुझे 4.0 में लगे। तो दैट इज़ वाई आई हैड कवर्ड माई इनऑर्गेनिक फॉर फ्रॉम 4.0। एंड सेम यहाँ पे भी नंबर ऑफ लेक्चर्स लिखो, एंड अगर एक लेक्चर 2 दिन, एक 2 लेक्चर एक दिन में देखोगे तो कितने डेज होंगे। तो लाइक 7 लेक्चर्स के लिए मैंने 4 डेज़ दिए, 15 लेक्चर्स के लिए 7 डेज़, ऐसे करके आई डिवाइडेड एवरीथिंग। एंड यहाँ पे आई कंक्लूड दैट 29 डेज़ लगेंगे तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करने में। सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करने में लगेंगे तुम्हें 30 डेज़, अकॉर्डिंग तुम जो भी टीचर कर रहे हो, बस उनका तुम्हें नंबर ऑफ लेक्चर्स यहाँ पे लिखना है, नंबर ऑफ लेक्चर्स द नंबर ऑफ डेज़। तो बेसिकली अगर तुम लोग देख लो यहाँ पे, अभी तुम्हारे पास इस साल में 2.5 महीने बचे हैं। तुम अगर अपनी केमिस्ट्री लेकर बैठ जाओ डिटेल में करने के लिए, यू जस्ट नीड 34 डेज़ फॉर फिजिकल, 29 डेज़ फॉर इनऑर्गेनिक एंड 30 डेज़ फॉर ऑर्गेनिक। तो तुम अभी भी ठान लो, अपना सिलेबस बहुत अच्छे से डिटेल में ख़त्म कर सकते हो। एंड लाइक अगर अभी से कोई करे तो जनवरी तक उसका, लाइक जनवरी लास्ट तक, जनवरी मिड तक यू कैन कवर योर होल केमिस्ट्री विद डिटेल लेक्चर्स। तो इंस्टेड ऑफ लाइक गोइंग हियर एंड देयर वॉचिंग वन शॉट्स फॉर कवरिंग योर बैकलॉग, यू मस्ट ट्राई दिस, वॉच 2 लेक्चर्स अ डे। मैं तो अपने नॉर्मल विदाउट हैविंग एनी बैकलॉग 2 लेक्चर्स देख रही हूँ। अगर तुम्हें बैकलॉग हो गए हैं एंड अभी भी थोड़ा सा होप है, तो जस्ट गो एंड वॉच 2 लेक्चर्स एवरी डे एंड कवर एवरीथिंग। हैज़ लाइक काइंड ऑफ 100 डेज प्लान फॉर यू। तुम इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड या फिर अपने टीचर्स के अकॉर्डिंग इन्हें प्लान भी कर सकते हो। दिस वॉज माई प्लानर। तुम चाहो तो इसके अकॉर्डिंग अपना प्लान कर सकते हो, चाहो तो इसे भी फॉलो कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने फिजिक्स का भी कुछ ऐसे ही सिमिलर बनाया है, अगर तुम कहोगे तो आई शो यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड दैट्स इट फॉर today's vlog. Meet you guys in the next one. Thanks for watching.